हेलो बच्चों, तो आइए फिर से एक बार स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जिसका नाम है सरस्वती ज्ञान मंदिर बाई छेत्री सर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 का इकाई नंबर 4 रचनाएं। छोटी छोटी रचनाओं से शुरू करेंगे हम। तो सबसे पहला रचना है आपका कि दिए हुए रेखाखंड को समद्विभाजित करना। दिए हुए रेखाखंड को समद्विभाजित करना। सम माने बराबर, द्वि माने दो, भागों में बांटना। कोई भी रेखाखंड आपको दिया हुआ है तो उसे आपको दो भागों में, बराबर के दो भागों में आपको बांटना है। तो उसको बांटने के लिए आपको किसी की जरूरत होगी, प्रकार की जरूरत होगी और पेंसिल की जरूरत होगी। देखिए मैंने एक प्रकार लिया है और पेंसिल लिया है। और आपको करना क्या है, पटरी से तो आप नाप लोगे, नाप करके भी दो भागों में बांट सकते हो, लेकिन बिना नापे आप देखो, ये आपकी क्या है, पटरी है ना। इस पे लिखा रहता है महीन महीन, जो ऊपर लिखा हुआ है यह है सेंटीमीटर, और इधर जो है क्या है, बड़ी वाली भाग में क्या है, इंच है। क्या है, इंच है। तो आपको कोई भी रेखा दी हुई है, ठीक है, और आपको ये ना बताया जाए कि वो कितने सेंटीमीटर का है, या बताया जाए तो कहे कि पटरी की सहायता से और प्रकार की सहायता से उसे आप दो भागों में बराबर बराबर आप बांटो। अगर मान लो 6 सेंटीमीटर दिया हो तो आप नाप लोगे, इससे नाप करके 3 सेंटीमीटर पर एक बिंदी लगा दोगे और उसको बराबर वहीं पर बांट दोगे, आधा कर दोगे। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि आपको कहा जा रहा है कि प्रकार की मदद से आप इसे दो भागों में बांटिए। तो चलिए कोई भी हम एक ले लेते हैं। तो इससे तो बहुत छोटा हो जाएगा, हम इससे थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, स्वयं खींच लेते हैं। मान लीजिए ये एक रेखा हो गया, रेखाखंड जिसका नाम है ए और बी। और आपको क्या करना है अब कि इसको जो है बराबर के दो भागों में बांटना है। तो ये तो हो गया आपका प्रकार, और इसमें लगा हुआ है पेंसिल। तो इसकी जो नोक है, ए को केंद्र मान करके आप आधे से अधिक दूरी लेंगे। तो देखिए नोक है। अब मैं अपने इसको हम आप लंगड़ा और पेंसिल, मेरा मान लीजिए ये प्रकार है मेरा। तो देखिए ए को केंद्र मानकर, हम ए को केंद्र मानते हैं, ए को केंद्र मान करके आधे से अधिक दूरी लेकर क्या करना है, आपको क्या करना है, ए को केंद्र मानना है। ए को केंद्र मानकर आधे से अधिक दूरी, इसको आप लिख लेंगे, आधे से अधिक दूरी। ध्यान ये इसको रखना है, आधे से अधिक दूरी लेकर एक चाप लगाएंगे, या लगाया आप लिखेंगे, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, पहला स्टेप में आप क्या करेंगे, आधे से अधिक दूरी, यानी आधे से, देखिए आधे से अधिक दूरी हम ले लेते हैं, एक चाप लगा देते हैं, आधे से अधिक दूरी ऐसे करके लगा दिया। देखिए यहां से आधे से अधिक दूरी दिख रही है ना, चाप लगा दिया। फिर अब क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2 में अब सेम उसको हटाएंगे, बढ़ाएंगे नहीं। जैसा आप आधे से अधिक दूरी लिए हैं वो दूरी समान रहनी चाहिए। अब दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, आप बी को केंद्र मानकर सेम दूरी से, जो आधे से अधिक दूरी लिए हैं उसको हटाना बढ़ाना नहीं है आपको, उतनी ही दूरी से, सेम दूरी से, उतनी ही दूरी से दूसरा चाप लगाया, जो पहले चाप को दो बिंदुओं पर काटता है, दो बिंदुओं पर काटता है। कितने बिंदु पे काटेगा? 2 बिंदु पे। देखिए अब हम क्या करेंगे,
इधर से अब चाप लगाएंगे ऐसे करके, उस सेम दूरी से जब आप चाप लगाओगे तो इस तरह से कटेगा आप। तो ये दो बिंदु आपको मिलेगा, एक यहाँ और एक यहाँ, यानी दो बिंदुओं पर काटता है। इसका नाम आप रख लीजिए, कोई भी नाम, M और N रख लीजिए। तो दो बिंदुओं पे काटता है जिसका नाम है M और N। अब आपको तीसरे स्टेप में क्या करना है, M और N को मिला देना है। तो आप लिख देंगे M और बिंदु आपका जो M है M और N को मिलाया। अब आप M और N को अब क्या कर देंगे, M और N को आप मिला देंगे और यहां पे आप रख देंगे कोई बिंदु O। ठीक है। अब M और N को जब आप मिला रहे थे तो AB को चौथे स्टेप में आपका क्या हो गया, हमने क्या देखा, A और B को यमयन रेखा O बिंदु पर काटता है, O बिंदु पर काटता है। तो अब ये दो भागों में बट गया। अब ये हो गया AO बराबर OB। क्या हो गया, AO बराबर OB। तो इस तरह से हम रेखाखंड को दो भागों में समद्विभाजित करेंगे। चलिए, एक हो गया। अब दूसरा स्टेप में आपको एक रचना और बता देते हैं, बाकी रचनाएं आप कर लेंगे स्वयं से। तो दूसरी रचना ये कह रहा है कि कोई भी कोण दिया हुआ हो, कोई कोण आपको दिया हुआ हो तो उसे बराबर के दो भागों में कैसे बांटेंगे। जैसे मान लीजिए कोई कोण आपको एक दिया हुआ हो, दूसरा है कोई भी कोण को समद्विभाजित करना। तो कोई कोण आपको दिया हुआ हो, जैसे मान लीजिए मैंने हाथ से ही ये एक कोण बना दिया 90 डिग्री का कोण बना दिया, और यदि कहे कि इस कोण को आपको दो कोणों में बांटना है बराबर के भाग में, ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, फिर वही काम करना है आपको। पटरी और प्रकार की मदद से आप जो क्या करेंगे, एक चाप लगाएंगे जो AC और AB को काटे, ऐसे इस तरह से एक चाप लगा देंगे। ठीक है। सर्वप्रथम मैंने क्या किया, सर्वप्रथम A को केंद्र मानकर एक चाप लगाया जो AB और AC को, जो AB और AC को बिंदु, कोई बिंदु मान लीजिए M और N बिंदु पर काटता है। पहला स्टेप में हमने क्या किया, एक चाप लगाया जो कि AC को M बिंदु पर और AB को N बिंदु पर काटता है। अब हम सेम डिस्टेंस रखेंगे, डिस्टेंस को हम छोटा बड़ा नहीं करेंगे। अगर आप छोटा बड़ा कर देंगे सवाल गलत हो जाएगा। तो अब दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, N को केंद्र मानकर सेम दूरी का, इसमें बीच में एक चाप लगाएंगे। इस तरह से N को केंद्र मान करके एक चाप लगाएंगे। तो दूसरे स्टेप में क्या लिखेंगे अब कि मैंने क्या किया, दूसरे स्टेप में N को केंद्र मानकर एक चाप लगाया। फिर तीसरे स्टेप में आप क्या करेंगे, M को केंद्र मानेंगे। अब की M को केंद्र मानकर लगाए हुए चाप को, जैसे ये चाप आपने N लगाया, फिर M को केंद्र मान करके जब आप उस सेम दूरी से एक चाप ऐसे काटेंगे, ठीक है। तो इस तरह कट गया ना। तो अब यहाँ का जो बीच का बिंदु है, जैसे इसको आप कुछ भी मान लीजिए, O मान लीजिए, तो O बिंदु पर काटता है। तो M को केंद्र मानकर उसी चाप को, या एक चाप पुनः लगाते हैं, एक चाप लगाया जो पहले चाप को O बिंदु पर
काटता है। क्या करता है? ओ बिंदु पर काटता है। अब आप क्या करेंगे? कटे हुए ओ बिंदु से लेकर के आप सीधे ए को मिला देंगे। ऐसे कहाँ मिला देंगे? चौथा स्टेप में आप क्या करेंगे? ए और ओ को मिलाया। इस तरह से आपका कोण दो भागों में बट गया और सेम आधे आधे भाग में बट गया। अब मान लीजिए इसका भी आधा करना हो, इस कोण का आधा करना हो, तो फिर n को केंद्र मान लेंगे, इधर काट देंगे और इसको मान करके इधर काट देंगे, फिर इसको लगा देंगे, ये आधा हो गया। इसका फिर आधा करना हो तो फिर इसको केंद्र मान करके इधर काट देंगे, इसको केंद्र मान करके इधर काट देंगे। अब ये वाला कोण आपका आधा हो जाएगा। यानी कोई भी कोण आपको दिया हो उसका आप आधा आप हल कर सकते हैं। तो ये रचना हो गई आपकी, जो है ना। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।